हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू मैथ इन योर क्लासेस में हूँ अभय कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में पार्टनरशिप में। ठीक है, इस पार्ट को बड़े शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। जो दोस्त नए जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट में ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपका हो चुका है, आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस पार्ट 1 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पिता अपने बेटों रामू, सामू और दामू में अपनी धनराशि क्रम से 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि दामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है तो रामू की मिली राशि कितनी है। तो क्या बतानी है, रामू को कितनी राशि मिली है। ठीक है, जो आपका एक पिता है अपने बेटों को बांट रहा है, 3 बेटे हैं उसके, रामू, सामू और दामू। अपनी राशि को वह 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। तो जिसमें दामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है, तो मुझे बतानी क्या है कि रामू को मिली राशि क्या है। ठीक है, रामू कौन कौन है, रामू और कौन है, सामू। ठीक है, और कौन है आपका, दामू। ठीक है, दामू। तो यहाँ पर देखिए उनका अनुपात कितना दे रखा है धनराशि का, 7:5:9 के अनुपात में धनराशि बांटी गई है। क्वेश्चन मांगे क्या कहा है कि यदि दामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है, दामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, 4। तो 4 मेरा किसके बराबर है, 120 के। तो 1 किसके बराबर होगा मेरा, 30 के। तो मुझे बतानी क्या है कि रामू को धनराशि में रामू का हिस्सा क्या है। तो रामू क्या है, 7। तो 7 का मैं गुना यहाँ पर कर दूँ तो 7 का इधर होगा, तो 7 = कितना आ जाएगा मेरा, 210 रुपये। ठीक है, 210 ही मेरा आंसर होगा। तो रामू का हिस्सा कितना होगा धनराशि में, 210 रुपये। ठीक है, 210 रुपये विल बी माई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो रामू का हिस्सा आ गया मेरा कितना, 210 रुपये। दोबारा से समझने का प्रयास करें एक बार। देखिए मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक पिता अपने बेटों में एक धनराशि को बांट रहा है, कितनी के अनुपात में, 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो जिसमें दामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है। ठीक है, 120 अधिक है, तो रामू की धनराशि बतानी है, रामू की धनराशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है दोनों में, 4 का अंतर है। 4 किसके बराबर है मेरा, 120 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 30 के। तो रामू की बताने 7 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 210। तो 210 विल बी माई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन डी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 210 मेरा आंसर होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं इस पार्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वप्न, जानवी और ऋषि ने आपस में एक बांटा। ठीक है, स्वप्न, जानवी और ऋषि ने आपस में एक केक बांटा। स्वप्न को हिस्से में इसका 5/36 इस ऋषि के हिस्से में और 3/4 बाकी का भाग जानवी के हिस्से में आया। ठीक है, बाकी का हिस्से 3/4 किसके में आया, ऋषि के हिस्से में। ठीक है, और बाकी का जो भाग बचा हुआ है वह किसके हिस्से में आया, जानवी के हिस्से में आया है। तो जानवी का केक में कितना हिस्सा मिला है, तो जानवी का बताना है केक में कितना हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केक मैंने माना टोटल 1 भाग है। ठीक है, टोटल 1, जिसमें से 5/36, जिसमें से 5/36 किसको मिला है, 5/36 स्वप्न को, तथा ऋषि को कितना मिला है, ऋषि को केक में से 3/4। तो मुझे जानवी का बताना है, जानवी में केक में उसका हिस्सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, 36। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 5 प्लस के ये कितनी बार जाएगा, 27। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 - 32/36। तो 36 इधर गया तो क्या बचेगा, 4/36। तो यहाँ से सॉल्व किया कितना आएगा मेरा, 1/9 बार। तो ये किसको मिला, जानवी का हिस्सा कितना आया, 1/9 भाग। ठीक है, 1/9 भाग किसका होगा, जानवी का। केक में उसका हिस्सा कितना है, 1/9 भाग।
ठीक है, ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन बी माई करेक्ट आंसर। दोबारा समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स एक बार। देखिए क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा था कि स्वप्न, जानवी और ऋषि ने आपस में एक केक बांटा। ठीक है, तीनों ने आपस में केक बांटा, जिसमें स्वप्न के हिस्से में इसका 5/36, ऋषि के हिस्से में 3/4 और बाकी का जो हिस्सा है वो किसको मिला, जानवी को मिला है। तो मुझे बताना क्या है कि जानवी को केक का कितना हिस्सा मिला। तो बताना क्या है कि केक में जो जानवी का हिस्सा हुआ कितना रह गया। तो यहाँ पर टोटल मैंने भाग माना 1 भाग, जिसमें 5/36 भाग किसको मिला है, स्वप्न को। तो 3/4 भाग किसको मिला है, ऋषि को। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इसको सॉल्व किया तो ये मेरा कितना आया, 1/9 भाग किसको मिलेगा, जानवी को। तो जानवी का हिस्सा कितना आ गया, 1/9 भाग। तो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, जो किरण है उसने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 14 से 10 रुपये हो तो किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा। तो किरण को बताना है कि उसके लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किरण, संयोग और किशोर है। किरण किरण है, और कौन है आपका संयोग, और कौन है किशोर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। किरण संयोग एक व्यवसाय में शुरू हुए। ठीक है, कितने रुपए लगाकर, 4700 रुपये, 4700 रुपये से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। मैंने क्या यहाँ पर किशोर ने 100 रुपये लगाया है, तो यहाँ पर संयोग ने कितने, 300 रुपये अधिक लगाए, तो कितना होगा, x + के 300। ठीक है, संयोग से किरण ने 500 रुपये अधिक लगाए, तो ये कितना होगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 800। ठीक है, मुझसे फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि लाभ 14 से 10 रुपये का हो, जो लाभ है उसका कितना है, 14 से 10 रुपये का हो, तो किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा। बताना क्या है कि किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा। तो यहाँ पर इसे प्लस कर लीजिए, तीनों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 3x + के 1100 इक्वल कितने के होगा, 4700 की। ठीक है, 1100 उधर के जाएगा, कितना बचेगा, 3600। यहाँ पर ये कितना बचेगा, 3600। ठीक है, तो x = मेरा कितना आ जाएगा, x = मेरा कितना आ जाएगा, 1200। कितना होगा, 1200 के। तो यहाँ पर देखिए किरण ने कितनी राशि लगाई, किरण ने कितनी राशि लगाई, 2000। और आपकी संयोग ने कितनी राशि लगाई, संयोग ने कितनी लगाई, 1500। और आपकी किशोर ने कितनी राशि लगाई, 1200। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट गए मेरे। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए, कितना होगा, 47, 15 और 12 कितना हुआ, 27 और 20 कितना हुआ, 47। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 20 = 15 = 12। ठीक है, तो 20 = 15 = 12। एक बार 4700 रुपये लगाए थे, तो यहाँ पर कितना आया, उन राशि कितनी लगाई थी, किशोर ने तो 1200 रुपये लगाई, संयोग ने 1500, और आपका किरण है उसने कितनी लगाई, 20। किरण ने 2000 लगाई। तीनों को ऐड कीजिए, कितना होगा ये मेरा, यहाँ पर देखिए कितना होगा, 47 किसके बराबर है मेरा, 1410 के। ठीक है, 47 मेरा किसके बराबर है, 1410 के। तो यहाँ से इसे काटिए, कितना आएगा, 1 = मेरा कितना होगा, 30 के। तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना क्या है कि इसमें किरण को कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा। किरण का हिस्सा बताना है कि उसे लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसका 20 है, तो 1 की वैल्यू 30 है, तो 20 = क्या हो जाएगा मेरा, 20 = मेरा कितना आएगा, 600। तो 600 विल बी माई करेक्ट आंसर होगा।
तो यहाँ पर जो किरण है उसका लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, उसे 600 रुपये का मिलेगा। ठीक है, कितने रुपए का मिलेगा, 600 रुपये। तो 600 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन डी माई करेक्ट आंसर होगा 600 रुपये। दोबारा से समझिए एक बार। देखिए मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो किरण हैं, संयोग किशोर हैं, एक व्यवसाय में 4700 रुपये लगाकर आरंभ करते हैं, जिसमें किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ एंड में लाभ कितना होता है, उन्हें 14 से 10 रुपये का होता है। तो मुझे बताना क्या था कि किरण को कितना लाभ मिलेगा, किरण का लाभ में हिस्सा कितना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैंने कहा किशोर ने 100 रुपये लगाए, तो इसने कितना लगाया होगा, 100 प्लस के 300, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस को 800, क्योंकि संयोग ने 500 रुपये अधिक लगाए हैं, किरण सॉरी संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए किसने, किरण ने, और किशोर से किसने कितने लगाए हैं, 300। तो कैलकुलेशन की सॉल्व किया, इसे कितना आया मेरा 600 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 600 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 600 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों को एक निश्चित राशि में 2:3:4 अनुपात में देती है। यदि C को A से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो B का भाग क्या है। केंद्र सरकार है जो बाढ़ग्रस्त में ABC 3 राज्य हैं जिनको एक निश्चित राशि देती है, किसी के अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि C को A से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो B का इस भाग बताना है, B का भाग क्या हो। A और कौन है आपका B और कौन है आपका C, 3 राज्य है जिसमें का अनुपात क्या है राशि का, 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि C को A से 400 करोड़ रुपए अधिक ज़्यादा मिले। ठीक है, यहाँ पर ये कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 मेरा किसके बराबर होगा, 400 करोड़ के। 2 मेरा किसके बराबर होगा, 400 करोड़। तो 1 कितना आएगा, 1 कितना होगा मेरा 200 करोड़ के। ठीक है, किसके, 200 करोड़ के। तो मुझे बताना क्या है कि बी राज्य को कितनी राशि प्राप्त हुई, यही तो बताने में बी राशि का भाग क्या है। तो यहाँ पर 1 मेरा 200 करोड़ की है, तो यहाँ पर बी कितना है 3। तो 3 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 3 का गुना इधर कर दूँ मैं, तो 3 किसके बराबर होगा, 600 करोड़। यही मेरा आंसर होगा, कितना, 600 करोड़। ठीक है, बी का भाग क्या आ गया, 600 करोड़। तो बी राज्य को कितने रुपए मिले हैं, 600 करोड़। ठीक है, 600 करोड़। ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों X, Y और Z में क्रम से 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। XYZ कंपनी है 3 जो लाभ या हानि को क्रम से साझेदार X, Y, Z के अनुपात में बांटती हैं। ठीक है, X, Y, Z को। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे क्या है कि यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो Y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। Y द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों X, Y और Z में क्रम से 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में रुपये 1 लाख, Z को कितने मिले, रुपये 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो Y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। Y द्वारा प्राप्त राशि क्या है। ठीक है, तो X और Y और कौन है, Z है। ठीक है,
जो 1/2 1/2 1/2 सॉरी 1/3 1/2 1/6। एलसीएम लीजिए इसका कितना आएगा 6, तो 6 का गुना यहाँ कर दो, 6 का गुना यहाँ, 6 का गुना यहाँ, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा यहाँ पर 3, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2:3:1। ठीक है, तो 2:3:1 1/2 1/6 1/3 1/2 1/6 के अनुपात में बांटती है। तो यहाँ पर इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 6, तो यहाँ पर अनुपात में क्या आ जाएगा वह 2:3:1 के अनुपात में वह बांटती है। जिसमें जेड को कितना मिला है, जिसमें एक किसके बराबर मेरा 1,76,802 रुपये, 1,76,802 रुपये। तो मुझे बताना क्या है कि वाई द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो वाई द्वारा क्या है मेरी 3 है, तो मैं 3 का गुना यहाँ पर कर दूँ, तो 3 का गुना यहाँ पर भी करना पड़ेगा मुझे। तो 3 = कितना आ जाएगा मेरे 3 दूनी 6 0 3 8 24 की 4 हाँसलाई 2 3 18 2 20 का 0 हाँसलाई 2 3 7 21 2 23 कि 3 हाँसलाई 2 3 1 3 5, तो 5,30,406 रुपये विल बी माई करेक्ट आंसर होगा। 5,30,406 रुपये वाई द्वारा प्राप्त राशि क्या आ गई 5,30,406 रुपये। ठीक है, 5,30,406 रुपये, 5,30,406 रुपये माई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5,30,406 रुपये बाई को कितनी राशि मिली 5,30,406 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ है, तो उनका कुल लाभ बताना है क्या है। ए और बी ने एक कंपनी शुरू की जिसमें ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ठीक है, और उसकी अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ बताना है क्या। ठीक है, ए और कौन है आपका बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। यहाँ पर कितना है 3 गुना था। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि उसकी अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। क्या थी 2 गुनी। अब ये कितना होगा 6, अब ये कितना आएगा मेरा 1। ठीक है, कितना आएगा 1, जिसमें बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, तो इसका कितना होगा 4,000 रुपये मिले बी को। ये किसके बराबर होगा मेरा 4,000 के। तो मुझे बताना क्या था कि कुल लाभ क्या है। तो कुल लाभ क्या होगा 6 + के 1, 6 + के 1 कितना हो जाएगा मेरा 7। तो 1 किसके बराबर है 4,000 के, तो मेरा 7 किसके बराबर होगा मेरा 7 × 4,000। तो कितना होगा ये 28,000। 28,000 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 28,000 मेरा करेक्ट आंसर होगा। 28,000, तो कुल लाभ कितना आ गया मेरा 28,000 रुपये। दोबारा से समझने का प्रयास करें एक बार जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था मुझसे कि ए और बी ने कंपनी शुरू की। ए और बी ने कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का निवेश बी के निवेश का कितना था 3 गुना था, और उसकी अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ बताना है भाई साहब क्या होगा। कुल लाभ बताना है कि उनका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो उनकी क्या है ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। यहाँ पर 1 है, ये कितना हो जाएगा 3 गुना। अवधि की क्या हो जाएगी 2 गुनी 1। तो यहाँ पर इसे देखिए कितना होगा 6, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1। तो 1 किसके बराबर था मेरे 4,000 के। बी को लाभ में कितना मिला है 4,000।
तो मुझे बताना क्या था, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ टोटल लाभ मुझे बताना है कितना। 6 + 1 कितना होता है मेरा 7, किसके बराबर हो जाएगा मेरा 28,000। तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन सी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच में बांटी जाती है। एक संपत्ति क्या है, एक्स वाई और जेड के बीच में बांटी जाती है। एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपये पाते हैं और वाई और जेड मिलकर कितना 9500 रुपये पाते हैं, और जेड तथा एक्स मिलकर कितना रुपये पाते हैं 8500 रुपये पाते हैं। तो वाई का हिस्सा कितना होगा, मुझे वाई का हिस्सा बताना है कितना होगा, वाई का हिस्सा कितना होगा। एक्स वाई जेड के बीच में एक राशि बांटी गई है जिसमें एक्स और वाई को कितने मिले हैं मिलकर, एक्स प्लस के वाई को कितना मिला है 7400, और वाई प्लस के जेड को कितना मिला है आपका 9500। ठीक है, कितना मिला है 9500, और जेड प्लस के एक्स को कितना मिला है, जेड प्लस के एक्स को कितना मिला है मेरा 8500 रुपये पाते हैं। ठीक है, 8500 रुपये। तो मुझे बताना क्या है इसमें, मुझे बताना क्या है कि वाई का हिस्सा कितना होगा, मुझे वाई का हिस्सा बताना है इसमें कितना होगा। तो इसे ऐड कीजिए, राशि की टोटल कितना आ जाएगी, यहाँ पर ये कितना होगा 2x प्लस के 2y प्लस के 2z इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 0, 4 और 5 कितना होगा 9 और 5 कितना होगा मेरा 14, कैरी 1, 7 और 9 16 और 8 कितना होगा 24 से कितना होगा मेरा 25। तो 25,400 रुपये। ठीक है, 25,400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पर ये कितना बचेगा x, कितना यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस के y प्लस के z। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर किसके बराबर होगा मेरा 25,400 के, इसमें 2 से काटा कितनी बार कटेगा मेरा, तो x प्लस के y प्लस के z इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाए 2 1 2 2 2 नीचा 2 7 14 12,700, 12,700 होगा। तीनों कितनी होगी x प्लस y प्लस के z 12,700। मुझे बताना क्या है कि y का हिस्सा कितना है, y का हिस्सा ही बताना है मुझे भाई साहब, y का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस के z को कितना मिला है, x प्लस 8500 रुपये पाते हैं। तो यहाँ इसमें से मैं 8500 रुपये घटा दूँ तो मेरा y का बचेगा कितना, कितना में पाते हैं 8500 रुपये। तो 12,700 में से मैं 12,700 में से 8500 घटा दूँ तो मेरा क्या बचेगा, मेरा क्या बचेगा यहाँ पर 4200। तो y का हिस्सा मेरा कितना आ गया 4200, माई करेक्ट आंसर होगा इसमें 4200। तो 4200 मेरा माई करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो जो y का हिस्सा कितना आ गया मेरा इसमें 4200 रुपये। ठीक है, कितना आ गया मेरा 4200 रुपये। ठीक है, 4200 रुपये माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरा इसमें। एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करें। एक्स वाई जेड के बीच एक संपत्ति बांटी जाती है जिसमें एक्स और वाई को कितने मिलते हैं 7400 रुपये पाते हैं, और वाई और जेड को कितने रुपये पाते हैं वो 9500 रुपये पाते हैं, और जेड प्लस के एक्स कितने पाते हैं मेरे 8500 रुपये पाते हैं। तो मुझे बताना क्या था कि वाई का हिस्सा कितना है, मुझे वाई का हिस्सा बताना था कि इसमें वाई का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर इसे ऐड कीजिए, यहाँ पर कितना 2x 2y 2z इक्वल टू कितना होगा मेरा 25,400। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 मैंने इसमें कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचे x प्लस y प्लस के z इक्वल टू मेरा कितना होगा 2 का भाग मैं इसमें ले दूँगा। यहाँ पर कितना बचेगा 12,700 के, जिसमें 100 जोड़ कितने रुपए पाते हैं 8500 रुपये, तीनों मिलकर कितना पा रहे हैं 12,400, जिसमें x प्लस के z कितना पाते हैं 8500। तो 12,700 में से 8500 को हटा दूँ तो बाई का मेरा हिस्सा कितना आ जाएगा 4200 रुपये। 4200 रुपये मेरा बाई का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, 4200 रुपये। अगर आपसे वो यहाँ पर जेड का पूछता तो आप जेड का भी निकाल सकते थे, 7400 रुपये रख देते, यहाँ पर ये घट जाता। और आपसे यहाँ पर एक्स का पूछता था तो वाई प्लस के जेड 9500 घटा देते हम 12,700 में से,
तो किसका आ जाता आपका x का, ठीक है। तीनों आ जाते। मुझसे पूछा क्या था, बस यहाँ पर बात करते हैं हम y की कि y का हिस्सा कितना है। तो y का हिस्सा कितना है इसमें 4200 रुपये। तो ऑप्शन बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि दो आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। दो आदमी हैं आपके, रमेश है और सुरेश है, जो एक व्यापार में 15,000 रुपये 25,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या कि वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वर्ष के अंत में दोनों कितना हो रहा है, 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा। रमेश का हिस्सा बताना है इसमें कितना होगा, ठीक है। रमेश का हिस्सा बताना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए रमेश और सुरेश, ठीक है, दोनों की बात करूँ मैं, रमेश और सुरेश दोनों की बात करूँ। रमेश कितना लगाता है 15,000 रुपये और सुरेश कितना लगाता है आपका 25,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0, यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, इसे 5 से काट लिए 3:5 का अनुपात आ गया, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उन्हें कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10,000 रुपये का लाभ हुआ है। 10,000 रुपये का लाभ होता है। फिर भी क्या करते हैं कि इसे 12% फिर से इसे 12% व्यापार में लगाते हैं। तो 10,000 का 12% निकालिए भाई साहब, कितना होगा 1200, ठीक है। 1200 होगा, 1200 होगा। तो फिर आगे क्या कहा है कि बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1200 रुपये फिर से व्यापार में लगा देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, ये 10,000 में से 1200 घटा दीजिए। तो यहाँ पर ये कितना आएगा भाई साहब 8800 रुपये, जिसमें से वह प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं। तो दोनों यहाँ पर कितने रुपए लेंगे, ए प्लस के बी की बात करूँ, 1,000 रुपये ले लेते हैं आपके कौन, सॉरी ए प्लस के बी का रमेश और सुरेश, ठीक है। रमेश और सुरेश 1,000 रमेश ले लेता है आपका, और ये कितना ले लेता है सुरेश 1,000, ठीक है। 8800 रुपये हैं। तो दोनों की बात है 2,000 रुपये ले लेते हैं। यहाँ पर ये कितना बचेगा मेरा 6800 रुपये, 6800 रुपये बचेगा, ठीक है। तो 6800 रुपये बचेगा मेरा। तो मुझे बताना क्या है इसमें, मुझे बताना क्या है भाई साहब कि फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तो रमेश का हिस्सा बताना है मुझे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूल निवेश में बांट लेते हैं, तो रमेश का हिस्सा बताना है मुझे कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप 1,000 रुपये तो उसने पहले ले लिए हैं, जिसमें से वह 6800 रुपये में से उसका हिस्सा निकाले कितना होगा, 5 और 3 कितना होगा मूल निवेश में 8। तो 8 में से उसका कितना है 3 है। तो यहाँ पर से सोल्व कीजिए, 8 से यह कितनी बार कटेगा, यह काटिए 8 8 64, 4 बचेगा 45, तो 850। तो यहाँ पर देखिए 1,000 प्लस के 0 तो 15 5 हाथ से लगे 8 24 25, तो 2,550। तो टोटल यहाँ कितना होगा भाई साहब 3,550, माई करेक्ट आंसर 3,000। तो रमेश का हिस्सा क्या आ गया 3,550 रुपये, ठीक है। तो रमेश का हिस्सा मेरा कितना आ गया 3,550 रुपये, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें आप। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि रमेश और सुरेश हैं जो एक व्यापार शुरू करते हैं 15,000 और 25,000 रुपये लगा, ठीक, कितना 15,000 25,000 रुपये लगाकर। तो यहाँ पर देखिए 3:5 के अनुपात में उसकी राशि आ जाएगी, ठीक है। तो जिसमें वह वर्ष के अंत में कितना रुपये कमाते हैं 10,000 रुपये कमाते हैं, जिसमें वो 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं, कितना 1,200 रुपये, ठीक है। तो मैंने 10,000 में से 1,200 घटाए तो यहाँ पर कितना बचेगा 8800 रुपये। तो प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेता है। तो 8800 में 2,000 रुपये घटा दीजिए, 8800 में से 2,000 रुपये मैंने घटाया
तो यहाँ पर ये कितना बचेगा मेरा 6800 बचेगा मेरा। ठीक है, 2000 रुपये घटा दीजिए, यहाँ पर ये कितना बचेगा 6800। तो मुझे बताना क्या है कि रमेश का हिस्सा कितना है। तो उसे 1000 रुपये तो मिल चुके हैं, जिसमें 6800 में से उसका कितना यहाँ पर कितना होगा 8, जिसमें से उसका हिस्सा कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखिए 8, तो 6800 का मैंने 3/8 निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा 2550। तो 1000 रुपये मैंने ऐड कर दिए, तो रमेश का हिस्सा कितना आ गया मेरा 3550। ठीक है, तो 3550 रमेश का हिस्सा आ गया। तो ऑप्शन डी विल बी माई करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब कि राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है, 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपये के लाभ में से राहुल का भाग ज्ञात कीजिए। राहुल का भाग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राहुल है और कौन है आपका राकेश, राहुल और राकेश। ठीक है, 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में वह राशि लगाते हैं, 1/2 में और 1/3 में। एलसीएम लीजिए, इसका कितना आएगा 6 का गुना कर दीजिए ऊपर। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, सोल्व कीजिए इसे 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपये मिले। व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद कितने रुपए मिले 510 रुपये। तो मुझे बताना क्या है कि राहुल का लाभ ज्ञात कीजिए। राहुल का लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मंथ तक उसने टोटल राशि लगाई, फिर वह आधा भाग निकाल लेता है अपना, फिर वह 4 महीने तक आधे भाग को लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राकेश है उसने तो 8 महीने तक लगाई होगी पूरी। तो यहाँ पर ये कितना कटा 2, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 4 12, 6 कितना होगा मेरा 18, यहाँ पर ये कितना होगा 16। काट लीजिए 2 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9:8 के अनुपात में। तो 9 ये किसके बराबर है मेरा 17 किसके बराबर है मेरा 17 किसके बराबर है मेरा 510 रुपये के। ठीक है, 510 रुपये के। तो एक किसके बराबर होगा 17 × 51 30 के। तो एक मेरा 30 के बराबर है। तो किसका बताना था राहुल का। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा मेरा 9 का गुना मैं यहाँ कर दूँ, 9 का गुना यहाँ कर दूँ, तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा मेरा 9 किसके बराबर हो जाएगा मेरा 270। तो राहुल का हिस्सा आ गया मेरा 270। ठीक है, राहुल का हिस्सा मेरा कितना आ गया 270 रुपये का। ठीक है, तो ऑप्शन ए माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से समझने का प्रयास करें एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था मुझसे कि राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया था 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में उन्होंने धन लगाया। फिर आगे क्या कहा कि 4 माह बाद राहुल ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और आधी पूंजी को 4 माह के लिए और लगा दिया। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कि 8 महीने बाद 510 रुपये मिले हैं। तो राकेश ने तो टोटल राशि 8 महीने के लिए लगाई थी और राहुल ने 4 महीने के लिए तो पूरी राशि लगाई और आधी राशि फिर निकाल ली और वह 4 महीने के लिए फिर लगा दी। ठीक है, आधी राशि। तो यहाँ पर इसे सॉल्व किया, यहाँ पर कितना आएगा मेरा सॉल्व के 9:8 के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 17 किसके बराबर है 510 के। तो यहाँ पर एक किसके बराबर होगा मेरा 30 के। मुझे बताना क्या था कि राहुल का हिस्सा क्या है, मुझे राहुल का हिस्सा बताना था कि राहुल का भाग क्या है। मेरा 9 किसके बराबर होगा 270। तो 270 विल बी माई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 270 राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 44,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उनसे संबंधित 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के पश्चात अर्जित ब्याज की राशि बराबर हो। यदि साधारण ब्याज की संबंधित दरें क्रम से 6% वार्षिक तथा 8% वार्षिक तथा 6% वार्षिक हो तो राशि का सबसे छोटा भाग क्या होगा। राशि का जो सबसे छोटा भाग बताना है क्या होगा जो उधार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए XYZ है, 3 है। ठीक है, 3 भागों को 3 हैं जिसमें 44,000 रुपये की राशि बांटी गई है। X और कौन है आपका Y है और क्या है Z है। ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए वह है 6%, तो 2 वर्ष के लिए 6%। फिर Y 3 वर्ष के लिए, Y 3 वर्ष के लिए कितना है उसके लिए 8%। फिर कौन है आपका Z है। Z जो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्षों के पश्चात कितना है रेट 6% है। कितना है 6%। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना होगा 12%। तो ये कितना होगा 24%। तो ये कितना होगा Z 36%। 36%। ठीक है, तो यहाँ पर इसे काट लीजिए 12 से, कितनी बार कटेगा। तो यहाँ पर ये कितना है X अनुपात 12 दूनी 24, 2 बार आ जाएगा यहाँ पर 3 बार। ठीक है, तो 2Y अनुपात 3Z। तो X अनुपात 2Y अनुपात 3Z। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, इसमें मुझे X का चाहिए तो X का क्या आएगा 3 दूनी 6। X का मेरा क्या आ जाएगा, X का यहाँ पर कितना आएगा, X और Z का अनुपात निकालूं तो X का चाहिए मुझे, तो X का कितना आ जाएगा, इसे दाब लीजिए तो इसे बंद कर लीजिए। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। अब मुझे किसका चाहिए Y का, तो इसे मैंने छुपा लिया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पर 3। ठीक है, और Z का मुझे चाहिए तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसे मैंने छुपा लिया। तो 2 गुना 1 कितना होगा मेरा 2। ठीक है, तो इसे ऐड किया कितना होगा मेरा 6 3 9 2 11। 11 मेरा किसके बराबर है 44,000। 44,000 के बराबर है मेरा। 11 किसके बराबर है 44,000 के। तो 1 किसके बराबर होगा यहाँ पर 4,000 के। तो मुझे बताना क्या था फ्रेंड, मुझे बताना क्या था इसमें कि मुझे बताना क्या था कि सबसे छोटा भाग क्या होगा जो उधार दिया गया है। सबसे छोटा भाग बताना था। यहाँ पर कितना है 2 है, तो 1 मेरा 4,000 के बराबर है, तो 2 मेरा किसके बराबर होगा, 2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा 8,000। 8,000 माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो छोटा भाग क्या आ गया मेरा 8,000। 8,000 विल बी माई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। देखिए दोबारा से समझने का प्रयास करें एक बार इसमें। देखिए क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा था कि 44,000 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उनसे संबंधित 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के पश्चात अर्जित ब्याज की राशि बराबर हो। जो उनका ब्याज है वह इक्वल होगा। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की संबंधित दरें क्रम से 6% वार्षिक, 8% वार्षिक तथा 6% वार्षिक हो तो राशि का सबसे छोटा भाग क्या होगा जो उधार दिया गया है। ठीक है, छोटा भाग बताना। तो यहाँ पर 2 इंटू 6%। तो बाई XYZ में 3 भाग, XYZ 3 भाग हैं। ठीक है, जिसमें 44,000 रुपये की राशि बांटी गई है। ठीक है, जिसमें 2 वर्ष के लिए X को 2 वर्ष के लिए, Y को 3 वर्ष के लिए और Z को 6 वर्षों के पश्चात अर्जित ब्याज की राशि प्राप्त हो, बराबर है। ठीक है, जो राशि ब्याज की है वह है बराबर है, इक्वल है राशि। ठीक, राशि क्या है वह है इक्वल राशि है। ठीक है, तीनों में जो ब्याज आएगी वो है इक्वल आएगी। तो यहाँ पर देखिए X 2 वर्ष के लिए तो यहाँ पर 6% की रेट है, Y 3 वर्ष के लिए 8% की रेट है, Z 6 वर्ष के पश्चात यहाँ पर कितनी रेट है 6% की रेट है। ठीक है,
6%। तो यहाँ पर देखिए, तो x 12% होगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा y इंटू 24%, यहाँ पर z इंटू कितना हो जाएगा 36%। परसेंट से परसेंट कट गया, 12 से मैंने इसे काट दिए, कितनी बार कटेगा मेरा 2 बार। यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा मेरा 3 बार। तब मुझे यहाँ से अनुपात निकाले, मैंने अनुपात निकाला क्या हुआ इसमें, तो इसे मैंने छुपा लिया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x का 6। अब मुझे y का चाहिए इसमें, तो y को मैंने छुपा लिया। यहाँ पर 3 गुना कितना होगा मेरा 3, ठीक है। मुझे यहाँ पर z का चाहिए, तो z को मैंने छुपा लिया, तो 2 इंटू 1 कितना होगा मेरा 2 ही होगा। तो यहाँ पर तीनों को मैंने ऐड किया, कितना हो 11। 11 किसके बराबर है मेरा 44,000 के। 11 मेरा किसके बराबर है मेरा 44,000 के। तो एक किसके बराबर होगा 4,000 के। मुझे क्या बताना था कि सबसे छोटा हिस्सा बताना, मुझे सबसे छोटा हिस्सा क्या है जो उधार दिया गया है। तो सबसे छोटा हिस्सा क्या है मेरा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मेरा सबसे छोटा हिस्सा है। तो ऑप्शन बी माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी माई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो दोस्त नए जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।